बताएं, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ? सर, भारत में राष्ट्रवाद का उदय महात्मा गांधी जी के आगमन के बाद शुरू हुआ है। ओके। अच्छा, जो कांग्रेस की स्थापना से मान सकते हैं क्या इसको? जी सर। कब हुई कांग्रेस की स्थापना? सर 1853 में हुई थी। लेकिन सर 1853 में। आप कंफर्म हो? जी सर, सर यही याद आ रहा है सर अभी मेरे। ओके ओके। एक होम रूल आंदोलन हुआ था। माफी चाहूंगा सर, क्वेश्चन आप रिपीट करेंगे एक बार? होम रूल आंदोलन, होम रूल, जी सर। बताएं इसके बारे में। सर होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट ने किया था, और जिसका उद्देश्य ये था कि भारतीयों को इस प्रकार से तैयार करना कि वो अपने खुद का प्रशासन खुद चला सके। इसका मुख्य उद्देश्य यही था सर। राइट। एनी बेसेंट के साथ एक व्यक्ति और थे। सॉरी सर, अभी याद नहीं आ रहा। कब है डेट इंटरव्यू की? सर 28 तारीख है। ऐसा है तो एक बार आधुनिक भारत के मेन मेन पॉइंट्स पढ़ लेना। जी सर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? सर 8 मार्च को होता है। ओके, कब मनाना शुरू किया गया ये? सॉरी सर, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी होता है क्या? जी सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ। होता तो है, लेकिन कब, क्या डेट है सर, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ सर इसके बारे में। 19 नवंबर को होता है, आप याद रखें। जी सर। अंतर्राष्ट्रीय दिवस मैं साथ साथ रिव्यू करता चलूंगा। तो जी अंतर्राष्ट्रीय सर। महिला दिवस तो 8 मार्च से, सही बताया आपने। 19 नवंबर को पुरुष दिवस होता है। और जी सर, थैंक यू सर। 1977 में पहली बार मनाया गया था। 75 में इसको यूएन ने स्वीकार कर लिया था। जी सर, थैंक यू सर। ये कुछ क्वेश्चन और आपके लिए। अच्छा बताएं, COP21 क्या है? जी सर, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, जिसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उनको उठाया जाता है। तो इसमें इसकी शुरुआत सर 1992 से पृथ्वी सम्मेलन से की गई थी। COP21 कहाँ होगा? माफी चाहूंगा सर, इसके बारे में जानकारी नहीं है सर। पेरिस जलवायु सम्मेलन। सर पेरिस जलवायु सम्मेलन 2015 में हुआ था, जिसे COP25 कहते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जलवायु परिवर्तन जो हो रही है, इसमें जो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन करना। इसके अलावा जो विकासशील देश हैं उनको विकसित देश $100 अरब प्रति वर्ष आर्थिक सहायता देंगे, ताकि वो जलवायु परिवर्तन जो CO2 का जो उत्सर्जन हो रहा है उसको कम कर सकें और ग्रीन एनर्जी को वो बढ़ावा दे सके। है कि वोकल फॉर लोकल क्या है? वोकल फॉर लोकल सर आत्मनिर्भर भारत का ही एक अभियान है, जिसके तहत जो स्थानीय उत्पाद होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना। और इसके लिए सरकार ने काफ़ी प्रयास भी किए हैं। जो MSME उद्योग है उन उसके तहत इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। तो स्थानीय उद्योगों को एक तरह से बढ़ावा देने का प्रयास इसमें किया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है? आत्मनिर्भर अभियान भारत अभियान के तहत भारत में जो विनिर्माण उद्योग है उसको बढ़ावा देना, और भारत की जो इकोनॉमी है उसको इस प्रकार से सर्जित करना कि वो निर्यात में भी उसका योगदान रहे, और जितने भी इंपोर्टेड जो हम आयात करते हैं उसको कम करना, और स्थानीय जो उद्योग हैं, इसके अलावा जो रक्षा उद्योग है उसको उसमें विनिर्माण की जो गतिविधियां हैं उसको संचालित करना, और जो कंपनियां हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना। ये आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव
सॉरी सर। नहीं पढ़ा आपने? ओके। बिरसा मुंडा के बारे में बता सकते हैं? जी सर, बिरसा मुंडा झारखंड से थे और उन्होंने जो आदिवासी समुदाय था उसके लिए उन्होंने सर आंदोलन किया था। सर पूरा तो अभी मेरे याद नहीं है सर। अच्छा, मिल्खा सिंह के बारे में बताइए। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, माफी चाहूंगा सर। मिल्खा सिंह जी की अभी जी अभी सर। हुआ है, इनके इनके बारे में बताएं। सर इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था और भारत विभाजन के बाद ये भारत आ गए थे। इन्होंने आर्मी ज्वाइन की और इनका 400 मीटर रेस में इनका काफी योगदान रहा। ये एशियाई गेम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा इन्होंने ओलंपिक में भी भाग लिया और ओलंपिक में ये चौथे नंबर पे थे। और कौन से 1962 का ओलंपिक जो में? ओलंपिक था सर, कौन से ओलंपिक 1962 में? का मॉस्को ओलंपिक। मॉस्को। जी सर। ओके। तीसरे स्थान पे कौन था? सॉरी सर। रोनाल्डो ने अभी कुछ घटनाक्रम किया जिससे कोका कोला की रेटें कम हो गई, शेयर्स डाउन हो गए उसके। क्या घटनाक्रम था? सर उन्होंने जब वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उनके सामने कोका कोला की बोतल थी, तो उनको साइड में हटा के उन्होंने पानी की बोतल जो थी उसका उन्होंने ये किया था कि ताकि जो कोका कोला है ये एक कीटनाशक, यानी इसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे स्वास्थ्य के ये हानिकारक है। इसलिए उन्होंने जो स्वच्छ जल है उसको एक तरह से प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया था। क्या उसमें हानिकारक जैसा क्या है? एक तो कोको कोला जो है ये इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाई जाती है, तो इसमें कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वो क्या कंटेंट है ऐसे? अच्छा, मुख्य कंटेंट क्या होता है वो बता दीजिए। सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी। जूही चावला का क्या मामला रहा है अभी? सर उन्होंने जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ याचिका लगाई थी सर सुप्रीम कोर्ट में। फिर? सर उन पे सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाया है सर। ओके। कितना? सॉरी सर, इसके बारे में पता नहीं। जुर्माना लगाने का कारण? इसका कारण ये था कि सर कुछ ऐसी एक तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि उन्होंने जो याचिका लगाई है वो सही नहीं है और इससे सुप्रीम कोर्ट का जो बहुमूल्य समय है वो व्यर्थ हुआ है। तो नहीं लगता कि ये अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन है? जी सर, मेरा ऐसा मानना है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जुर्माना लगाया है इससे जो ऐसे लोग जो अनावश्यक जो रिट याचिका लगाते हैं तो उससे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो बहुमूल्य समय होता है वो व्यर्थ होता है। और इससे अगर उसकी जगह कोई दूसरा केस सुना जाता तो मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको नहीं लगता कि ये राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन है, व्यक्ति के, नागरिक के अभिव्यक्ति के अधिकार को छीना जा रहा है? जी सर, ये अभिव्यक्ति के अधिकार को छीनने का प्रश्न नहीं है। इसमें यह है कि अभिव्यक्ति का निमित्त क्या है। ये बताएं, अभिव्यक्ति का अधिकार होता क्या है? सर आर्टिकल 19 के तहत व्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक से संबंधित स्वतंत्रता, यानी उसकी जो अभिव्यक्ति है वो दूसरों के सामने प्रदर्शित कर सकता है। लेकिन इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कई डिसीजन ऐसे आए हैं जिसमें ये कहा है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, वाक की स्वतंत्रता, वो असीमित नहीं हो सकती। किन आधारों पर वाक की अभिव्यक्ति की जो
स्वतंत्रता है उसको सीमित किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। सर ऐसा कोई प्रश्न हो जिसमें राष्ट्र की एकता अखंडता से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो उसको सीमित किया जा सकता है सर, या फिर किसी व्यक्ति की मान हानि से संबंधित कोई हो तो उससे सीमित किया जा सकता है। हाँ सर, ओके। अच्छा, कितने मौलिक अधिकार अभी प्राप्त हैं उनको? 6 मौलिक अधिकार है सर। कौन कौन से? सर समानता का, स्वतंत्रता का, बता सकते हैं शोषण साथ के में? विरुद्ध अधिकार। इनके साथ अनुच्छेद बता पाएंगे आप? जैसे समानता का जो अधिकार है आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 25, हाँ, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सर 25 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। गुड आंसर। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जी सर। ये आपने पढ़े इनके बारे में? इसमें कितने खेल शामिल है, ये कहाँ हुआ है? सर अभी पढ़े नहीं है मैंने, बाकी इसके बारे में जानकारी है कि खेलो रिव्यू इंडिया यूथ करते गेम हैं, जो होते हैं वो रिव्यू करते हैं। अंडर 17 होते हैं सर। ठीक है, चलिए इसका रिव्यू करते हैं। जो कोप 21 है उसी को पेरिस जलवायु सम्मेलन कहा जाता है। तो आप डिटेल में पढ़ के जाना। मेरी आवाज आ रही है आपको राजकुमार जी? जी सर। हाँ, तो मेरी आ आवाज रही है। जी सर। हाँ मैं कह रहा हूँ आप जी पेरिस सर, आपकी जलवायु आवाज आ सम्मेलन, रही है मेरे हाँ आ रही है, को। पेरिस जलवायु सम्मेलन को ही कोप 21 कहा जाता है। तो आप जी सर। पेरिस जलवायु सम्मेलन की सारी शर्तें याद करके जाएं। आत्मनिर्भर भारत अभियान आप पढ़ लेना, जी सर। लोकल आपने सही बताया है। आजादी का अमृत महोत्सव जो भारतीय आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह सरकार के द्वारा 2022 में मनाया जाएगा, आजादी का अमृत महोत्सव। मिल्खा सिंह की पूरी फैक्चुअल जी डिटेल सर। करनी है आपको, कब कब कौन सा स्वर्ण पदक जीता, कितने मीटर की दौड़, जी सर। किस व्यक्ति ने इनकी जगह जीता है, सारा डिटेल में देखें। कोका कोला जो मेन कंटेन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो इसको आप थोड़ा डिटेल में और देख लेना। जूही जी चावला सर। का मामला 5G का मामला है ना, 5G के परीक्षण से संबंधित है, हाँ जी सर। जैसे कि पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है, पशु पक्षियों को, उसके बारे में है। अभिव्यक्ति का अधिकार आपने राय सही बताया है, मौलिक अधिकार आपने अच्छा बताया। खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा में हुए हैं जिसमें 25 गेम्स को शामिल किया गया है। ओवरऑल हम देखें तो राजकुमार जी आपको करंट इश्यूज थोड़ा और अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। हालांकि जो उत्तर आपने जी दिए ठीक है उत्तर, सर। पर काफी मुद्दे हैं जिनके उत्तर आप नहीं दे पाए। तो आई होप कि अगले आप अपने इंटरव्यू जी सर। तैयारी करके और बढ़िया मुद्दे आप तैयार करके रखेंगे। जी सर। शुभकामनाएं बहुत बहुत। जी सर, थैंक यू सर। जी गौतम सर हमारे साथ हैं, थैंक यू सर। राजकुमार जी। हेलो। जी सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, गुड इवनिंग राजकुमार जी। आप जो है ना, यू गुड बिलोंग्स इवनिंग सर। टू पहाड़ी बड़ी, जी सर। ये चूरू में है। जी सर, मेरे गांव का नाम है टिमोगढ़। जी सर। अच्छा, आप अभी बहुत सारी जगह काम कर चुके हैं आप तो, जिंक्स बेल्टर, खाद्य जी सर। निगम, और यू आर वर्किंग नाउ जो है ना कनिष्ठ लेखाकार। हेलो। जी सर। हाँ, आपको कैसा सबसे अच्छा सर्विस कौन सी जी लगी सर। आपको अब तक? कौन सी अच्छी सर्विस लगी आपको? जी सर, जितने भी मैंने जॉब की हैं उनका सभी में मेरा अच्छा कार्य अनुभव रहा और सभी मुझे अच्छी लगी, लेकिन वर्तमान की जो जॉब है वो मुझे सबसे ज्यादा बेटर लगी। कैसे, किस पॉइंट ऑफ व्यू से?
हेलो, यू आर हियरिंग? सर इसमें एक तो जन जुड़ाव रहता है, और जितनी भी राजस्थान सर, जी सर आपकी आवाज आ रही है मेरे? जी सर, इसमें एक तो जन जुड़ाव रहता है, जितनी भी सरकार की योजनाएं होती हैं उनके माध्यम से इससे इस जनता तक पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा ये जो पोस्ट है इसमें विभिन्न प्रकार के विभागों में स्थानांतरण होता रहता है, तो विभिन्न विभागों का इसमें एक्सपीरियंस भी मिलता है, तो इसलिए सर ये मेरे को अच्छी लगती है। चलो एक क्वेश्चन आपसे आज के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूँ कि जी आजकल सर। बहुत ज्यादा जो है ना ये हो रहा है, जो सिनारियो बन रहा है बहुत खराब बन रहा है। यूं कह सकते हैं ब्यूरोक्रेट के खिलाफ नेगेटिव जो ना मैसेज जा रहा है, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपकी जो है ना वो देखने के लिए रिपरकेशन बहुत सारी 2-3 चीजें आपसे पूछूंगा मैं। एक तो जी आपके सर। ऑफिस में किसी भी एक बिल रुका हुआ है किसी का, और आपके ऑफिस में आकर कुछ पेशकश करता है कि भाई मैं इतना पैसा दे दूंगा और मुझे तत्काल ये काम कर दीजिए, देन व्हाट विल यू डू? सर पहला तो ये है कि मेरे नैतिक मूल्य और जो प्रशासन के जो नियम कायदे हैं वो ये कहते हैं कि किसी भी काम को जो आपके फाइल आती है उसको 3 दिन में, कम से कम 3 दिन में उसका निपटारा किया जाए। तो पहली मेरी प्राथमिकता ये होगी कि जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको जल्दी से जल्दी मैं संपादित करूं, और अगर इस प्रकार की कोई पेशकश मेरे को करता है तो मैं उसे इस स्पष्ट रूप से मना कर दूंगा कि ऐसी कोई जो गतिविधि है वो आप भविष्य में न करें, तो मैं उनको इस बारे में चेतावनी दूंगा। तो सर मेरा तो यही स्टैंड रहेगा सर। लेकिन जो है ना, चलो अब मैं रिव्यू करते समय आपको बताऊंगा इसका जवाब कि आपको क्या करना चाहिए एक्चुअली। एक और ये बात है कि इन दिनों में जो है एक तरह से जो है ना एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन जा रही है इनके खिलाफ, ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ। तो ब्यूरोक्रेसी के को आप सुधारने के लिए अभी किस तरह से जो है ना ये करना चाहेंगे कि ये ऐसा करने से ज्यादा ठीक रहेगा और इसकी जो है ना मतलब हमारे लिए अच्छी बात होगी है? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर इसके लिए जी सर, सर ब्यूरोक्रेसी में जो व्याप्त जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए 3 स्तर पर काम किया जा सकता है। पहला तो जो विभाग स्तर है उस पर काम किया जा सकता है, विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको नैतिक शिक्षा दी जा सकती है। इसके अलावा जितना भी विभागीय जो प्रक्रिया है उसको ऑनलाइन संपादित किया जा सकता है, जितनी भी प्रक्रिया हो वो सारी ऑनलाइन हो, टेक्नोलॉजी का उसमें ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, और ऐसे कर्मचारी जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको रोल मॉडल के रूप में स्थापित किया जा सकता है, जिससे बाकी जो कर्मचारी हैं वो भी उससे प्रोत्साहित होंगे। तो ये जो प्रक्रिया है ये अपनाई जा सकती है। ऑनलाइन अगर सारा काम धीरे धीरे होने लगेगा तो फिर ब्यूरोक्रेट की कहाँ जरूरत पड़ेगी, ऑनलाइन सब कुछ हो जाएगा। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यू गाइस? सर इसमें अगर ऑनलाइन प्रक्रिया हो जाती है तो पहले तो पारदर्शिता बहुत आएगी, दूसरा बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो उसका निरीक्षण कर सकेंगे, और उसकी जो प्रक्रिया है ऑनलाइन प्रक्रिया है उसमें भी उनका योगदान रहेगा सर। नहीं नहीं, मैं बात अलग कर रहा हूँ। अगर अगर सारा काम ऑनलाइन हो गया बहुत सारा, तो फिर आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत ही कहाँ रहेगी, जरूरत ही खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। सर सिस्टम में जो लूप होल्स हैं वहां पे ये प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, बाकी में है जिसके आप माध्यम लोग से जिसके माध्यम से मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट की जो अवधारणा है वो भी इससे लागू होगी। जीएफ&आर क्या है? जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स रूल है सर, जिसमें जितनी भी खरीद वगैरह होती है और इसके अलावा जो विभागाध्यक्ष होते हैं या फिर जितने भी कर्मचारी होते हैं उनके कार्य और शक्तियां एसओपी वगैरह उसमें सब दिया हुआ होता है। जीएफ&आर में जो है ना एक किसी भी टेंडर आपको कॉल करना है तो उसमें कितने अमाउंट तक मिनिमम जो है ना के बाद में जो है ना टेंडर कॉल की जरूरत पड़ती है जीएफ&आर के अनुसार? सर जीएफ&आर के अनुसार 2 लाख रुपए से अधिक की जो राशि का है उसको टेंडर के तहत आमंत्रित किया जाता है। और उससे नीचे? उससे 1 नीचे लाख 1 लाख हो तो देन व्हाट विल यू डू? सर उसके लिए स्पॉट परचेज किया जा सकता है। इसके अलावा जो अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो उसमें सिंगल बिड भी आमंत्रित की जा सकती है सर।
आपको जो है ना मतलब 1 लाख के जो है ना आसपास या 1 लाख से ऊपर के लिए जो है ना आप 3 कोटेशन लेना जरूर नहीं समझेंगे फिर? जी सर, कोटेशन की प्रक्रिया भी रहती है जिसमें मिनिमम 3 कोटेशन ली जाती हैं। तो उसमें अगर कोई कोटेशन लेनी होती है तो उनसे फिर कोटेशन मंगा के और फिर उनका रिव्यू किया जाता है और मिनिमम जो रेट पर जो देगा उससे समझौता हो जाता है। ये कोटेशन क्या न्यूज़पेपर में निकालोगे या वैसे ही लोगों को बता दो कि आप टेलीफोन पर? जी सर, इसमें न्यूज़पेपर में निकाली जाएगी कोटेशन के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, RSR क्या है? सर, राजस्थान सर्विस रूल। अच्छा, एक आपको किताब लिखनी है और किताब लिखने के लिए आपको जो है किताब जो है ना आउट ऑफ जो है ना अकाउंट्स रूल्स लिखनी है, तो उसका क्या प्रोसीजर अपनाओगे आप? सर, किताब लिखने के लिए तो इसमें पेटेंट होता है सर, कॉपीराइट की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाती है। कौन सी? अरे मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि विच टाइप ऑफ जो है ना कॉपीराइट क्या है इसमें? कॉपीराइट की कहाँ से जरूरत पड़ गई? अभी पहले आपको जो है ना पहले किताब लिखनी है तो आप क्या आप जो है ना उसकी पॉलिसी रहती है? माफी चाहूंगा सर, इसके बारे में जानकारी। अच्छा चलो, बजट बनाने, मैं इसका जवाब आपको दूंगा। अगर बजट बनाना है तो आप क्या पैरामीटर्स को क्या फॉलो करते हो आप पहले? सर, बजट बनाने के लिए विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें जितना बजट आता है उसके अनुसार बजट निर्माण किया जाता है। बजट में अप्रैल से लेकर अगस्त जुलाई एंड तक का बजट बनाया जाता है और दूसरा फिर अगस्त से लेके और उसके बाद में मार्च तक का 2 प्रकार से बजट बनाया जाता है, जिसमें जो बजट की प्रक्रिया होती है वो अगस्त में संपादित की जाती है और जो कार्य हो चुके हैं और जो कार्य आगामी होंगे उसके संबंध में जितनी भी कार्यालय व्यय से संबंधित प्रक्रियाएं या फिर विभाग के जितने भी कार्य संपादित होंगे उसका पूरा बजट का ब्यौरा सर उसमें रहता है। अरे भाई, मैं स्टेट सर्विस का, स्टेट का अगर पूरे बजट बनाना हो, आप अकाउंट्स ऑफिसर बन गए बहुत बड़े और सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर हो गए आप और फाइनेंस डिपार्टमेंट लग गए, तो आप व्हाट विल यू डू? राजस्थान का बजट कैसे बनाओगे? क्या क्या चीजें देखोगे उसमें? मोटे 2-3 लाइनों में बताइए इसको जवाब। सर, मोटे तौर पर जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है उनको देखा जाता है सर। और एक तीसरा सरकार की, एस्पेक्ट क्या है? सॉरी सर, अभी 2 ही एस्पेक्ट याद आ सर रहे। जी अच्छा गौतम अच्छा, सर। जी हाँ। अच्छा चलिए राजकुमार जी, आपका रिव्यू कर लेते हैं। जी सर। एक तो पहला क्वेश्चन पूछा था कि आपके ऑफिस में कोई भी इस तरह से अगर आपको ऑफर करता है देन व्हाट जी विल यू सर। डू? पहले आप इस तरह की कोई भी कोई आके आपको जो है ना पेशकश करता है तो उसका आप नाम पता करके देन जो है ना उसको पुलिस को सूचित करेंगे कि आप जो है ये गलत जो है ना मुझे यहाँ पर जो है ना उसके इरादे से आया है और जो है ना उसको आप गिरफ्तार करवाएंगे ताकि ये जो है ना मैसेज जो है ना जनता में अच्छा है कि ये अफसर राजकुमार जी बहुत अच्छे अफसर हैं, ईमानदार अफसर हैं। क्योंकि कोई भी देने वाला भी अपराधी होता है, लेने वाला भी अपराधी होता है। जी सर। तो ये अपराधी अगर वो कृत्य कर रहा है तो व्हाट विल यू डू? सबसे पहले आप उसको पुलिस को सूचित करेंगे इसके लिए। जी सर। इजंट इट? जी सर। PFR में कितनी राशि का जो है ना वो टेंडर जो है ना पेपर में, वो आपका सही जवाब था कि पेपर में आपको कोटेशन का जो है ना वो करने के लिए भी आपको न्यूज़पेपर में निकालना पड़ेगा। आपको बुक लिखनी है तो मैंने आपको बताया कि RSR के 26A में एक प्रोविजन है। हेलो, जी यू आर सर। फॉलोइंग? जी सर। तो उसमें यह है कि आपको अगर ऑफिशियल पर्पज की नहीं है बुक तो आपको कुछ भी गवर्नमेंट को सूचित करने की जरूरत नहीं है। जी सर। आपको जाने के आप अगर बहुत खुशी खुशी कुछ कहना चाहते हैं राज्य सरकार को बता सकते हैं कि मैं एक बुक लिख रहा हूं और यहाँ से मैं पब्लिश करा रहा हूं। जी सर। लेकिन यदि आपने अकाउंट्स पर लिखी है बुक जो कि JFR या और सर्विस रूल या अकाउंट से रूल से रिलेटेड है तो आपको 1/3 उसकी रॉयल्टी जो है ना गवर्नमेंट में जमा अकाउंट में जमा करानी पड़ेगी एंड देन उसके बाद उसका जो है ना आपको सूचित भी करना पड़ेगा और परमिशन भी लेनी पड़ेगी। दिस इज जो है ना ये RSR में 26A में या उसके आसपास ही कोई एक जो है ना उसमें प्रोविजन है इसका। बजट बनाने के लिए आपको 2 बातें मैंने पूछी थी, बताई थी आपको। आपने 2 बातें बताई है कि एक्सपेंडिचर ना, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। आज साथ साथ गवर्नमेंट का बजट बना रहे हो आप, ना कि जो है ना छोटे डिपार्टमेंट का या किसी ऑफिस का।
तो जी यू सर। हैव सी व्हाट आर द आवर फर्दर प्लानिंग, योजनाएं क्या है उनको, जो जो ना स्थायी बजट, स्थायी जो ना पैरामीटर्स है उनको तो आप डाल दोगे, लेकिन जो योजना है उनके लिए भी आपको प्रोविजंस रखना पड़ता है कि नई योजनाओं में आपको क्या क्या जी सर। बजट की जरूरत होगी। तो ये आपको सही है कि नहीं है ये? जी सर। जी सर। तो राजकुमार जी, ये आपको देखना पड़ेगा। एक्चुअली आज जो है ना हमारे पास कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग ज्यादा टाइम आपको नहीं दे पा रहे हैं। आपका कब है इंटरव्यू? 28 को है सर। अच्छा, 28 को है। गुड। तो आप थोड़ा सा तैयारी कीजिए। और वैसे तो आपको काफी एक्सपीरियंस है, जी सर। लेकिन फिर भी आप जो है ना ये तैयारी करके जाइए। आई विश फॉर द बॉय बेस्ट। और जनरल स्टडीज और अकाउंट्स के बारे में जरूर पूछा जाएगा, ये पक्की बात है। जी सर। हाँ, ये तो आप मान के चलिए कि अकाउंट्स के बारे में काफी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो जी सर। उसके पॉइंट ऑफ तैयारी करना। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। राजेश सर। राजकुमार जी सुन पा रहे हैं? जी सर, नमस्ते। नमस्ते। चूरू जिले से हैं आप? जी सर। तो मुझे ये बताइए, जिले के रूप में चूरू को मान्यता कब मिली? सर, स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही जब चूरू जो बीकानेर रियासत थी, ये जब इसमें शामिल हुई तभी इसको जिले के रूप में मान्यता मिल गई। वर्ष? सर, वर्ष 1949। श्योर है आप? जी सर। अच्छा। चूरू जिला शेखावाटी में आता है जी सर। पूरा? जी सर। चलिए मुझे ये बताइए, शेखावाटी क्यों कहा जाता है एरिया को? सर, शेखावाटी इसलिए कहा जाता है कि झुंझुनू और जो सीकर जिला है उस पे शेखा सिंह का राज था, जो कछवा वंश से संबंधित थे। लेकिन ये जो भौगोलिक प्रदेश है जिसमें चूरू भी शामिल है और नागौर का कुछ भाग भी इसमें शामिल है, तो यहाँ की जो संस्कृति है और भौगोलिक जो परिदृश्य है वो एक समान होने के कारण इस पूरे जो रीजन है इसको शेखावाटी कहा जाता है सर। अच्छा। मुझे ये बताइए, चूरू के कोई प्रसिद्ध व्यक्तित्व जिनका राजस्थान के इतिहास, साहित्य, कल्चर में कोई रोल रहा हो? जी सर, श्री कन्हैया लाल सेठिया जी सुजानगढ़ से थे और उनका वो कविता और साहित्य लिखते थे। अच्छा, कोई रचना इनकी? सर, आगेवाणी, पीथल और पाथल, लील टांस, ये कुछ इनकी महत्वपूर्ण है। जलम भौम। अच्छा, सबसे प्रसिद्ध तो आप भूल ही गए, धरती धोरारी। जी सर, धरती धोरारी भी इनकी। 4 पंक्तियां सुनाइए आप धरती धोरारी। धरती गोर धोरारी, धरती मीठे मोरारी, ये धरती रो रुतबो ऊंचो, बात कहे कूचो कूचो, की फोगा में निपजा हीरा, बाठा में नाची मीरा। आ, सर, इतना ही याद है। चलिए। अच्छा, एक पातल और पीतल और भी रचना इनकी? जी सर। क्या कथानक है इसका? सर, इसमें महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ के बीच में पत्राचार जो हुआ था उसके संबंध में इसमें उल्लेख किया गया सर। अच्छा, तो ये पृथ्वीराज कौन थे राठौर? सर, ये बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ थे जो अकबर दरबार में रहा करते थे और फिर इनको गागरोन दुर्ग जो था वो उनको सुपुर्द कर दिया था अकबर सम्राट ने, और वो वहां पे रहा करते थे। अच्छा, और कितने पृथ्वीराज प्रसिद्ध हुए राजस्थान में? सर, पृथ्वीराज चौहान और उड़ना राजकुमार। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान जो आप बता रहे हैं, जो तराइन का युद्ध हुआ था, वो जी सर। कौन से थे? फर्स्ट थे, सेकंड थे, थर्ड थे, कौन? सर, फर्स्ट थे, पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट। श्योर है आप? सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ इसके बारे में। थर्ड, तृतीय, ठीक है। थैंक यू सर। एक आप ये बताइए, जो प्रमाणिक रचना है क्या पातल और पीतल, इसमें जो कथानक लिया है घास की रोटी वाला? जी सर, इसको प्रमाणिक तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस समय जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तब अमर सिंह
जी महाराज जो थे वो लगभग 17 से 19 वर्ष की आयु के बीच में। तो एक तरह से ये काल्पनिक कविता है सर। बिल्कुल, भावनाओं पर आधारित है। जी अ, सर। आप ये मुझे ये बताइए कि एक चूरू जिला जो है या आपके जो एरिया है ये शेखावाटी, ये उद्योगपतियों के लिए भी जाना जाता है। जी सर। तो दो तीन नाम बताइए यहाँ के प्रसिद्ध उद्योगपतियों। लक्ष्मी निवास मित्तल सर। इसके अलावा जो सेठ साहूकार रहे हैं और सर, बिरला है, डालमिया जी हैं, ये सब सर यहीं से थे। अच्छा, आपने ये लक्ष्मी निवास जी का नाम लिया, उनकी कंपनी का नाम क्या है? सर आर्सेलर मित्तल। अच्छा, कहाँ पर है इनका मुख्य कारोबार विशेष? सर ब्रिटेन में है इनका मुख्य कारोबार। अच्छा, चूरू या आसपास के क्षेत्र से इतने उद्योगपति निकले हैं, लेकिन चूरू औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, क्या कारण मानते हैं आप इसके पीछे? सर इसके दो तीन कारण हैं। पहला तो यहाँ की भौगोलिक जो पृष्ठभूमि है, दूसरा यहाँ पे पानी की कमी है, तीसरा यहाँ पे एस्क जो है वो कम है, और चौथा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है वो नहीं हो पाई है। अच्छा, और एक मुझे ये बताइए, दूध व खार आंदोलन क्या था? जी सर, दूधवा खारा आंदोलन 1946 में हुआ था, जिसमें हनुमान राम चौधरी की अगुवाई में यह आंदोलन किया गया था, और बीकानेर रियासत के खिलाफ ये आंदोलन था, जिसमें बीकानेर रियासत ने यहाँ पर जो जमींदारी प्रथा थी उसके खिलाफ ये आंदोलन किया गया था। अच्छा, ये आप कैसे कह सकते हैं कि चूरू जिला सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला है? इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या? जैसलमेर जी होना सर। चाहिए। जी सर बताइए। इसके पीछे पहला कारण तो ये है कि यहाँ पे सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है। दूसरा, यहाँ पे वर्षा भी कम होती है, मिट्टी के टीले पाए जाते हैं जिससे वो जल्दी गर्म होते हैं। तो ये तो है इसके गर्म होने का कारण। इसके अलावा एक कारण ये है कि यहाँ नीचे चूने की परत पाई जाती है, जिससे ये जो स्थल है ये जल्दी गर्म होता है। ठंडा अच्छा, होने का कारण यह है कि बालू जो मिट्टी है वो जल्दी ठंडी होती है। इसके अलावा जो उत्तरी हवाएं चलती हैं सर्दियों के समय, उस वजह से ये जो एरिया है ये ज्यादा ठंडा हो जाता राजेश सर। ठीक है। राजकुमार जी रिव्यू कर लेते हैं। है। जी देखिए, सर। चूरू को जिले के रूप में मान्यता 1948 में मिली थी। थोड़ा कंफर्म करें, थोड़ा विस्तार से इसके बारे में आप अध्ययन करें। जी सर। शेखावाटी आपने कहा चूरू जिला पूरा आता है, लेकिन मलसीसर और सुजानगढ़ क्षेत्र में शेखावाटी का ज्यादा प्रभाव है, ये आप ध्यान रखिए। जी सर। मलसीसर और सुजानगढ़, इसमें देखिए आपने कन्हैयालाल सेठिया जी का नाम लिया है, तो वहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि जी राजस्थान की सर। कल्चर में, इस साहित्य में तो बहुत ज्यादा इनकी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। धरती जी धोरारी, सर। आज इसके बारे में आप और थोड़ा अध्ययन करें। इसकी जो मूल भावनाएं हैं इस कविता की, जी सर। उनको आपसे पूछा जा सकता है। पाथल और पीतल आपने सही बताया, बिल्कुल। एक आप जो पृथ्वीराज बता रहे थे चौहान, उनका क्रम तीसरा था। जी सर। ठीक है, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा राजस्थान का, भारत के इतिहास में भी आता है। एक आपने जी सर। इसका वो उड़ना पृथ्वीराज क्यों कहा जाता है उनको, वो भी एक ध्यान रखना है, जी क्योंकि इस सर। प्रकार के प्रश्न किए गए हैं पहले इंटरव्यू में। पाथल पीतल प्रमाणिक रचना नहीं है, काल्पनिक है, ये आपका अच्छा अध्ययन है इसके बारे में। और चूरू जिले के उद्योगपति हैं जो लक्ष्मी निवास जी मित्तल। इनके जी सर। अलावा और जो मुख्य आपने डालमिया बिरला जी का नाम लिया, उनके बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी लें। ठीक है, हो सकता जी है सर। वहाँ से प्रश्न हो। और एक आपने वो बिल्कुल सही बताया कि चूरू जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्यों है, लेकिन उसमें और आप दो तीन पॉइंट और जोड़े, जैसे प्राकृतिक और खनिज संसाधनों का यहाँ पर अभाव है। जी सर। सरकार द्वारा उपेक्षा भी है, लेकिन आप बोल नहीं सकते उस पॉइंट की। जी सर। ठीक है, पूंजी का अभाव है। ठीक है, लोगों ने जो उद्योगपति निकले हैं यहाँ से, उन्होंने बाहर इन्वेस्ट किया है, यहाँ नहीं किया है। ठीक है, जी सर। और जो सेठ लोग थे उनका पलायन हो गया यहाँ से।
ठीक है, तो वो भी एक कारण है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है फिर, ठीक है। एक आपने सही बताया, ये चूरू जिला सबसे गर्म और ठंडा क्यों है? बिल्कुल, उत्तर से आने वाली जो हवाएं हैं वो प्रभावित करती है, वनस्पति रहित क्षेत्र है जी और सर। जल्दी गर्म होता है। दूधवा खारा आंदोलन का आपने बहुत अच्छा आंसर बताया, लेकिन इसमें जी सर। ये थोड़ा आप ध्यान रखें कि ये चूरू जिले का ये गांव था और ठाकुर सूरजमल जो थे उनके अत्याचारों के विरुद्ध 1944 में और जो किसान आंदोलन हुआ था, इसका नेतृत्व हनुमान चौधरी जी द्वारा। ऐसे 3 लाइन में आप शॉर्ट में इसका उत्तर दें, ज्यादा लंबा उत्तर जी सर। नहीं दें। राजकुमार जी, ओवरऑल देखा जाए तो आपका प्रदर्शन अच्छा है। जी सर। और पिछला जो मॉक है उसके क्वेश्चंस भी मेरे सामने पड़े, जी सर। उससे आपका बेहतर है प्रदर्शन इस बार, ठीक है। जी सर। मैंने चूरू और कुछ सामान्य जानकारियां ही पूछी, लेकिन अपने राजस्थान के जो अध्ययन को थोड़ा और बढ़ाएं आप। अभी समय होगा जी आपके सर। पास? ये 28 का है सर। जी, अभी है 2-4 दिन। उसमें सामान्य जानकारियां, ऊपरी ऊपरी जो घटनाएं रही है या कुछ बेसिक नॉलेज है राजस्थान को, वो प्राप्त करें। और आप, जी सर। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। एक वॉलीबॉल के बारे में आप जरूर पढ़ के जाएं। हाँ जी सर। और आपका जो जॉब प्रोफाइल है, ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, भारतीय खाद्य निगम, ये सर ने पूछा, फिर भी इनके बारे में थोड़ा और गहन अध्ययन करें आप, वहीं से प्रश्न होंगे आप। जी सर। ठीक है। थैंक यू सर। गौतम सर, हमारे